नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तेवर बदले हुए नजर आते हैं। और मैं बदले हुए तेवर इसलिए कह रहा हूं कि कल तक जो हिंदुत्व की बात होती थी, नारा जरूर था सबका साथ सबका विकास, लेकिन हिंदुत्व का जो एक तड़का लगाया जाता था, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा जाता था, अब एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर काम करने लगा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मैसेज दे रहे हैं 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद कि बेशक मुसलमान वोट न करें हमें, लेकिन गाली मत दो, भाषा की मर्यादा जरूरी है। वहीं बिल्किस बानो केस आपको याद होगा, जिस तरह गुनाहगारों को रिहा किया गया, कैसे रिहा हुए, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वहीं आपको याद होगा जब शाहीन बाग में धरना चल रहा था, तब गोली मारो सालों को, और तो और यहां तक कहा गया बटन दबाओ करंट लगे शाहीन बाग को। दंगे भी हुए थे, दंगे में बहुत सारा नुकसान हुआ था। दंगे के पीछे क्या साजिश थी, आज तक क्लियर नहीं हुआ। 8 सालों में गाली देना, विरोध करना, यही तो होता आया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को गाली मत दो, गलत बयानबाजी मत करो, चाहे वो वोट करें या न करें, और पसंदीदा मुसलमानों से मिलिए, जाके बात करिए। यानी कुछ परसेंट तो मुस्लिम का वोट मिले। अब बीजेपी को इस बात पर मंथन विचार कर रही है कि पसंदीदा मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का फायदा पूरी तरीके से मिल रहा है, तो उनसे वोट किस तरह लिया जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे सम्मेलन हुए, और रामपुर इलेक्शन में आपने देखा होगा कि अब्दुल अब्दरी नहीं बिछाएगा, बड़ा फेमस हो गया था सार्वजनिक मंचों से, अब्दुल अब्दरी नहीं बिछाएगा। वहीं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और तो बहुत सारे कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी कहते थे 80-20 का चुनाव है, यानी 20% वोट नहीं भी करेगा तब भी काम चलेगा। साफ साफ 80 और 20 का चुनाव बताया जाता था। वहीं हल्द्वानी में हम सब ने देखा, एक वर्ग विशेष के लोग वहां पर रहते थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में तैयारी की गई उन्हें हटाने को। किस लिए? क्योंकि वहां कांग्रेस का एमएलए जीतता रहा है। अगर ये 50,000 वोट वहां से हट जाते तो वो सीट बीजेपी की पक्की थी। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री का हृदय परिवर्तन, कितने लोगों पर कार्रवाई की है जो अभी तक ऊल जलूल भाषा का प्रयोग करते रहे, मुसलमानों को प्रताड़ित करते रहे, मुसलमानों को गाली देते रहे, और तो और कभी ड्रेस के ऊपर, कभी पूजा के ऊपर, कभी नमाज के ऊपर टारगेट किया जाता था। आज उसी समाज की याद 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीएम मुखातिब होते हैं और बोलते हैं मिलिए पसमानदा मुसलमानों से और वोट की अपील करिए। अब उन्हें शायद आशा की किरण नजर आ रही है कि जो एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, किसान है, नाराज हैं। ऐसे में
नया वोट बैंक चाहिए बीजेपी को और नए वोट बैंक के रूप में पसमानदा मुसलमानों को देखा जा रहा है, कवायद की जा रही है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म पठान भी आपने देखा होगा, किस तरीके से विरोध हुआ, किस तरीके से आज भी विरोध हो रहा है। उनके बेटे को जेल भेजा गया, प्रताड़ित किया गया। आजम खां रामपुर से किस तरीके से फजीयत हो रही है और वहां जब चुनाव हुआ उस सीट पर तब क्या हुआ वो सबने देखा है। किस तरह से इन घावों को भरा जाएगा समझ से परे है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अब ये पता चल गया है कि लोग नाराज हैं और लोग नाराज हैं तो हिंदुत्व के नाम पर पूरा वोट न मिले इसलिए कवायद की जा रही है कि वो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुस्लिम वोट बैंक से की जाए। आप क्या राय रखते हैं मुस्लिम वोट बैंक के बारे में? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जिस तरीके से पिछले 8 साल में टारगेट किया जाता रहा मुस्लिम समाज को, गाली गलौज जितना जो भी हो सकता था, और हो भी क्यों नहीं, जितना गाली देते थे उतना ही वोट मिलता था, उतना ही वोट ज्यादा मिलता था, सत्ता मिलती थी। अब माननीय प्रधानमंत्री का जो संदेश कि गलत भाषा का प्रयोग न करें, क्या किसी नेता पर कार्रवाई होगी जो अब तक गलत बयानी करते रहे, गालियां बकते रहे? चाहे वो ड्रेस का मामला हो, ड्रेस कोड का मामला हो, चाहे वो शाहरुख खान की फिल्म पठान का मामला हो, या फिर हल्द्वानी का मामला हो। क्या हल्द्वानी में अगर इतने हिंदू परिवारों को विस्थापित करने की कवायद होती तो क्या धामी सरकार वहां तैयार हो जाती उन्हें हटाने के लिए? लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग वहां रहते थे, इसलिए वहां से कांग्रेस का एमएलए जीतता था। इसलिए पूरी कवायद की गई कि उन्हें उखाड़ फेंका जाए, हटा दिया जाए। वो ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पठान का विरोध हमने और आपने सबने देखा है। तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा एक समाज को। हम बार बार कहते थे गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा इस देश की धरोहर है और ये देश मजबूत तभी होगा जब सब मिलकर विकास करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, हृदय परिवर्तन हुआ है। परिणाम क्या आएंगे ये समय बताएगा, लेकिन आप हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वहीं प्रवेश वर्मा गोली मारो सालों को, किसी पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बिल्किस बानो आज भी इंसाफ मांग रही है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। नमस्कार।